हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ये केमिस्ट्री का नामकरण पढ़ रहे हैं, यानी कि आईयूपीएससी नामकरण में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज चौथा स्टेप पढ़ेंगे, एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एल्कोहल में क्या होते हैं, इसका अनुलग्न क्या होता है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, और इसमें जो है आपको बहुआबंध उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसमें दिया गया है कि इसका जो है एल्कोहल है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह आपको दिया गया है कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका जो है क्रियात्मक समूह हो जाएगा क्रियात्मक समूह, इसका क्रियात्मक समूह होता है OH होता है। ठीक है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है। इसका जो है सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n+1 OH होता है। क्या होता है, OH होता है। फिर इसके साथ में आपको दिया गया है कि इसके अनुलग्न क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रखना है, अनुलग्न। अनुलग्न, अनुलग्न में आपको आल जोड़ा जाता है, आल, यानी कि एल जोड़ा जाएगा। ठीक है, एल जोड़ा जाता है, आल जोड़ा जाता है। तो इसमें बहुआबंध उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें बहुआबंध की उपस्थिति नहीं होती है, इसमें बहुआबंध की उपस्थिति उपस्थिति नहीं होती है, नहीं होती है, दिया गया है। फिर इसका जो है फार्मूला क्या होता है, आपने एल्केन सजातीय श्रेणी में पढ़ रहे हैं कि एल्केन में, यानी कि आपको फार्मूला हो जाता है एल्केन प्लस, इसमें जुटेगा आल, आल जुटेगा। ठीक है, यहाँ पर एल कभी कभी लिखता है, कभी कभी ओएल लिख देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एल्केन प्लस आल, ये बनेगा एल्केनॉल बनेगा। क्या बनेगा, एल्केनॉल बनता है, एल्केनॉल हो जाएगा। ये इसका फार्मूला हो गया। आपको इसको एकदम ध्यान से इसको देखना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहता है। जैसे आपको फार्मूले के तहत आपको आईयूपीएसी नामकरण दे दिया गया है कि आईयूपीएसी नामकरण में किस प्रकार से आईयूपीएसी नामकरण किए जाएंगे। जैसे दे दिया गया है आपका CH3OH जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, CH3OH है। तो इसके साथ में क्या बनेगा, जैसे आपको दे दिया गया है CH3OH का हमें निकालना है IUPAC नाम। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, जैसे मैं पीछे बता चुका हूं, यह जो है कार्बन एक है तो मेथ हो जाएगा, और इसके साथ में हाइड्रोजन है, उसके साथ में आपको जुड़ा हुआ है OH, तो यह मेथ हो गया। तो मेथ धन आल बराबर मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथ प्लस आल बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। यह आईयूपीएसी नाम हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि आपको CH3CH2OH दिया है, फिर दिया है CH3CH2OH दिया है। इसी को लिखा जाता है C5 और सॉरी C2H5 लिखा जाता है, C2H5OH हो गया। इसका जो है आपको ध्यान देना है कि IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका IUPAC नाम जो है देखेंगे, कार्बनों की संख्या 2 है, तो 2 है तो इसको हम कहेंगे एथ। तो यानी कि एथ धन, यानी कि एथ प्लस आल बराबर ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। यह इसी तरह से आपका हो गया आईयूपीएसी नामकरण। फिर इसके बाद और भी इसी तरह से दे दिया गया है कि जैसे आपको और भी संरचना दे बनाना है, तो आपका हो जाएगा
CH3 CH2 CH2OH। तो जिधर से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उधर से इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो आपको पहले पर जुड़ा है तो 1 हो गया। अब इसमें कार्बनों की संख्या कितना है, 3 है, तो यह हो जाएगा प्रोपेनाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल हो जाएगा। इसमें कार्बनों की संख्या कितना दिया है, 3 दिया है, तो यह आपका प्रोपेनाल बन जाता है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि और भी संरचनाएं दी हुई हैं, तो इस तरह से कैसे करेंगे, जैसे दिया हुआ है आपको कि 4 नंबर पे कि CH3 CH2, इसमें हाइफन लगा हुआ है CH2, फिर इसके बाद जो दिया गया है, नहीं इस तरह से बनाइए आप, जैसे गलत हो जाएगा, मैं बना रहा हूं, देखिए कैसे होगा। तो अब यहां से बनेगा CH3 हो जाएगा, ठीक है, हाइफन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, आपको फिर CH हो जाएगा, इसके साथ में फिर CH2 हो जाएगा, फिर इसके साथ में आपको OH जुड़ा हुआ है, CH2 हो गया, फिर OH जुड़ा हुआ है। अब यह दे दिया गया है, तो अब इसके आधार पर आपको बताना है कि इसका जो है, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। तो इसमें टोटल कार्बनों की संख्या जोड़ लीजिए, 1 2 3 4। तो यहां से जब 4 हो जा रहा है तो यहां से आपका बन जाएगा ब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्यूट है तो देखिए यहाँ पर आपको डबल बंद भी दिया है, सिंगल बंद भी दिया है, यहाँ पर डबल बंद भी है, सिंगल बंद भी है। तो इसको हम काउंट करेंगे, जिधर से अनुलग्न लगा हुआ है उधर से हम काउंट करते हैं। तो यह हो जाएगा 1, यह 2 हो जाएगा, यह 3 हो गया, यह 4 हो जाएगा। 4 हो गया तो इसका ब्यूट भी हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ में डबल बंद लगा है तो 2 हो जाएगा, डबल बंद लगता है तो इन होता है, हो गया ब्यूट, यानी कि 2 इन हो गया। अब देखिए 1 पर क्या लगा हुआ है, 1 पर आल लगा है, 1 पर क्या लगा है, आल लगा है, 1 आल हो जाएगा, हो गया 1 आल हो गया। फिर इसके साथ में आपको कार्बनों की संख्या कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 का हो जाता है ब्यूट हो जाता है, क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 आल हो जाता है। इसका ये आईयूपीएसी नाम हो गया, क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान देना